सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रदीप जी मिश्रा के बारे में, उनके आश्रम से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें बताते हैं। प्रदीप जी मिश्रा का जो जीवन है वो किस प्रकार से बीता, उनके जीवन के क्या क्या संघर्ष रहे, उसके संबंधित आज हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं प्रदीप जी मिश्रा के घर के पड़ोस में जो रहते थे, पुराने समय से उन्हें देख रहे हैं। उनके व्यक्तित्व की इन्होंने काफी सराहना की और उनके व्यक्तित्व के बाद जब इन्होंने बताया तो वैसे में मैं बाबा जी से काफी प्रभावित था, लेकिन आज ये जानकारी लेने के बाद मैं और प्रभावित हो गया। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप कब से जानते हैं प्रदीप जी मिश्रा को? मैं जब से यहाँ हमारी दुकान खुली है उनके घर के नीचे ही, जी जी, लगभग 85-86 से तो लगातार उनको जानते हैं। यानी कि 1985 से आप उनके संपर्क में हैं। अच्छा, प्रदीप जी मिश्रा का जो जीवन रहा, जैसे कि आज हम देखें तो आज पूरी दुनिया, पूरा भारत ही नहीं जबकि पूरी दुनिया उन्हें सुनती है और उनके दिए हुए उपदेशों को भी पालन करती है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उनका जो शुरुआती दौर था वो काफी संघर्षों से बीता, तो उसके पीछे क्या कहानी रही? शुरू से ही उनका संघर्ष तो रहा है और बहुत अच्छी बात रही, उनका रुझान पूरा इसी में ही रहा। मतलब उन्होंने एक चीज को पकड़ा था, उसे कभी छोड़ा नहीं, अपने पथ से वो विचलित नहीं हुआ। सबसे बड़ा तो लगन से उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च भी किया, उसकी जानकारियां भी ली। जी। और काफी हमने भी देखा, किताब भी पढ़ते थे और रहा तो उनका शुरू से जीवन संघर्ष ही रहा। अच्छा, इनके पिताजी क्या करते थे? परिवार कैसे गुजर बसर करता था? इनके परिवार में गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था पहले। जो फादर इनके पहले तो वो चने की रोटी का ठेला लगाते थे। ठेले की जो रेडी होती है? हाँ, रेडी जो। जी। वो जहाँ से मेन चौराहे तक हमें 3-4 किलोमीटर 2 किलोमीटर को खींच के लेके जाते थे, फिर वहाँ जाके खड़े होते थे। अच्छा, हाँ। पर डे का उनका 2 किलोमीटर ठेले, उनके पिताजी जो थे वो? जी। बकायदा जैसे घर के सामने की रोड खराब है तो वो उधर से घूम के जाते थे। ठेला भरा हुआ है, रोड खराब है, सामान भी गिरेगा, लेकिन वो उधर से घूम के जाते थे और खड़े। और घर पे भी उनकी मदर जी कहती है बहुत अच्छी सिलाई करती थी। अच्छा। तो वो स्कूलों की जो ड्रेसें हैं उनकी भी सिलती थी, वो भी सिलती थी। अच्छा, मतलब मम्मी का काम भी था, सलम भी थे, सब लोग अपना डिपेंडेंट होकर काम करते थे। और मुझे तो उनकी मम्मी की बात बहुत अच्छी लगी थी जी। एक बार उन्होंने चादर दिखाई थी जी बिछी हुई थी, मैं देखो कैसी लग रही, मैं बहुत बढ़िया लगी। अच्छा, आप पड़ोसी थे तो आपका मिलना जुलना हमेशा होता है। मदर तो उनकी ऐसी थी कि ऊपर से नीचे चाय बना के भेजती थी। अच्छा, चाय। हाँ। तो कई बार तो ऊपर ही हम जाके चाय पीते थे आराम से बैठ के। जी। तो उन्होंने वो चादर दिखाई, मेरे को अभी तक के याद है, मतलब उनकी मेहनत। तो मेरे को बड़ी अच्छी चादर है। चलो कैसी लग रही है? मेरे को अच्छी लग रही है। मैं कहा ये डिजाइन तो बड़ा अजीब है और बढ़िया लग रहा है। चलो पता है काहे की बनी हुई है? काहे की बनी? बोले जब वो स्कूल की जो ड्रेसेस सिलते हैं उसकी कतरन है, ये कतरन की चादर बनी हुई। मैं कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मैं कहा इसको पलट के देखो। जब मैंने उसको पलटा तो वाकई में इतनी छोटी छोटी चिटकने लगी हुई और पूरी चादर बनी हुई। क्या बात है! मतलब मेरे को इतना बढ़िया लगा वो कि उसकी चादर, मतलब उन्होंने जो कपड़ा बचे कतरने बची हुई थी उसका भी उपयोग अपने घर पे किया। मतलब ये मान के चलिए कि इनके पिताजी जो थे वो ठेला धकाते थे, माता जी सिलाई का कार्य करते थे। इनके भाई जो हैं, जैसे कि अभी क्या सब नाम है उनका, जो अभी आश्रम में मिलते हैं, वो दीपक मिश्रा जी, वो भी कुछ संघर्ष करते थे, कुछ काम वो भी करा करते थे। छोटे मोटे काम वो भी करा करता था जी। ऐसा कहा जाता है कि अभी इनका जो पुराना घर है तो काफी जर्जर हो चुका है, बहुत जीवन संघर्ष में रहा, तो घर भी ऐसा नहीं था। लेकिन मालूम है ना, बरसात के टाइम पे ये समझिए 8-10 जगह बर्तन रखने पड़ते थे पानी के। हाँ। वहाँ 8-10 जगह बर्तन। इनका चक्की का भी काम था बीच में। हाँ, बीच में जब उन्होंने ठेला उनका कम किया जी, तब उन्होंने एक वहाँ मकान लिया जिसमें चक्की लगी हुई, तब वो चक्की चलाई। अच्छा, आपके जीवन में आप तो देखते ही होंगे, कोई ऐसा चमत्कार हुआ जो जिससे आप प्रभावित हुए? मेरे साथ तो हुआ है जी, क्योंकि उन्होंने मेरा शुरू का जीवन तो जैसा भी रहा जी, लेकिन बाद में उन्होंने मेरी जो शादी करवाई, उससे मतलब आज तक के खुशहाल है। मतलब प्रदीप जी मिश्रा के पड़ोसी रहे हैं, उनने जो कृपा इनके ऊपर की है, इससे ही आज तक प्रभावित है। इनका जीवन आज भी खुशहाल है सिर्फ उनके आशीर्वाद से। और एक इमेज इनके पास है जो इनकी शादी करवाई थी, उसे मैं आप लोगों के साथ कैप्चर करके शेयर करता हूँ कि गुरुजी ने शायद बहुत कम उम्र में, गुरुजी की कम उम्र थी। तो ये उनके संघर्ष की एक छोटी सी कहानी मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा था इस कहानी के माध्यम से, कि जो पेड़ होता है, बड़ा पेड़, उसकी जो गहराई, जो तना होता है या उसकी जो जड़ें होती है वो बहुत गहरी होती है।
और उनके पीछे बहुत संघर्ष होता है। प्रदीप जी मिश्रा का जीवन भी वैसा ही है, एक बड़े पेड़ की, बरगद के पेड़ की तरह। जो जड़ें हैं वो हमेशा से छोटे घर से रही, उन्होंने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष के कारण ही आज वो पूरे देश और दुनिया में हमारा और हमारे सीहोर का नाम बिल्कुल विकसित कर रहे हैं और पूरे देश में उन्होंने हमारा नाम विकसित कर दिया, सीहोर को फेमस कर दिया उन्होंने। सीहोर को फेमस कर दिया, सीहोर को पूरी दुनिया जानने सीहोर लगी। को पहले शुगर फैक्ट्री के नाम से जाना जाता था जी। भोपाल के पास में उससे जाना जाता था। आज हमसे पूछते कि वो वाला सीहोर ना जो प्रदीप प्रदीप जी जी मिश्रा, हाँ मतलब सीहोर की ख्याति बनाने में उनका बहुत बड़ा बहुत योगदान रहा और हम ऐसे पूजनीय गुरुदेव को चरण स्पर्श करते हैं और उम्मीद करते होंगे कि हमारा ये एक छोटा सा अभ्यास उनके बारे में जानकारी जुटाने का आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।